हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अड्डा 24/7। और आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी चीजों की जो आप लोगों को वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में पता होनी चाहिए। वेट, इससे पहले कि आप ये सोचो कि ये कोई एक वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज कैसे करते हैं वाला सेशन है ना जी ना। आई नो यू आर इंजीनियर, कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं ये चीज मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये सेशन रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल में हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ गेट के एग्जाम में हमें इस वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। इसके बाद भी लाइफ के किसी भी एग्जाम में, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट आईईएस का मेंस या फिर आप जब जॉब करने वाले हैं कहीं पर, हर जगह पर आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं। ठीक है। नाउ सिर्फ और सिर्फ गेट के एग्जाम में एक अलग सा कैलकुलेटर इन्होंने दिया है। बच्चे इसके बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं होते हैं, इसलिए कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। उन चीजों को मैं यहां पर हाईलाइट करने आया हूं। कैसे वो आइडेंटिफाई की है मैं पिछले कुछ दिनों से बच्चों को वैसे भी सजेस्ट कर रहा था कि आप लास्ट 10-15 दिन से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपके उंगलियों को और दिमाग को एक साथ काम करने की आदत हो जाएगी एक नए कैलकुलेटर में। कहां पर इतने शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस के बाद कहां पर गलतियां होने के चांसेस हैं, ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने खुद पिछले कुछ दिनों से वर्चुअल कैलकुलेटर पर क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, सो दैट मैं भी उस प्रेशर में काम कर सकूं जिसमें बच्चे गेट के एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। और लगातार काम करने के बाद भी जिन पॉइंट्स पर मुझसे गलतियां हो रही थी वो मैं आप लोगों को बताने आया हूं। हो सकता है आपको वो टिप्स एग्जामिनेशन में मदद कर पाए। सो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कहां पर चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली और बड़ी बात, साइंटिफिक कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हां, कुछ कॉमन सी चीजें हैं, जैसा कि सबसे पहला पॉइंट, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब भी हमें कोई फंक्शन यूज करना होता है तो हम पहले फंक्शन प्रेस करते हैं, उसके बाद डिजिट प्रेस करते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर में इसका जस्ट अपोजिट है, आप पहले डिजिट प्रेस करते हो और उसके बाद आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। क्या मतलब है? चाहे आपको लॉग निकालना हो, लॉग, नेचुरल लॉग या फिर लॉग बेस 10, या फिर साइन कॉस की बातें करनी हो, या फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स की बातें करनी हो, या फिर अंडर रूट निकालना हो, या ई रेज़ टू द पावर x करना हो, या फिर किसी डिजिट के आगे प्लस या माइनस का साइन लगाना हो। जब मैं कैलकुलेटर की बात करता हूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं सबसे पहले ln और फिर 2 प्रेस करता हूं, इक्वल टू आई हैव गॉट माई आंसर। वेयर एज जब आप लोग बात करोगे वर्चुअल कैलकुलेटर में तो आपको पहले 2 प्रेस करना है और फिर आपको लॉग प्रेस करना है। आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां पर साइन पहले प्रेस करता हूं, फिर 30 डिग्री और इक्वल करने के बाद मुझे आंसर मिल जाता है। जबकि आप वर्चुअल कैलकुलेटर में बात करेंगे तो आपको पहले 30 प्रेस करना है और फिर साइन करना है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है। ठीक है। जितने भी फंक्शंस हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले फंक्शन फिर डिजिट, और वर्चुअल कैलकुलेटर में डिजिट और फिर फंक्शन आप प्रेस करते हो। नंबर 1 चीज। दूसरी बड़ी बात, काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी जो गलतियां अंडर प्रेशर काम करने में होती हैं वो क्या है? कई बार बच्चे जल्दी में, हड़बड़ाहट में डिग्री और रेडियन के बीच में स्विच करना भूल जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। गेट के एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिए। टाइम बहुत है, इत्मीनान से आप डिग्री में सॉल्व करना चाहते हैं, साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं या साइन π/6 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस चीज का ध्यान रहे। यू हैव टू स्विच। 30 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिग्री में रखिए, और π/6 की बात कर रहे हैं तो आपको रेडियन में वैल्यूज रखनी है, अदरवाइज आप गलतियां कर बैठेंगे। 2 बातें। तीसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्चुअल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों में सेम फंक्शंस होते हैं। फॉर अ मोमेंट, अगर आपको स्क्वायर निकालना हो या क्यूब निकालना हो तो ये फंक्शंस बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा वर्चुअल में भी वैसे ही काम करते हैं जैसा साइंटिफिक कैलकुलेटर में काम करते हैं। मुझे अगर 6 का स्क्वायर निकालना है तो आई हैव डन 6 एंड देन स्क्वायर इक्वल टू क्या? आई हैव गॉट सम आंसर। जब आपको बात करनी है वर्चुअल कैलकुलेटर में तो यहां पर भी सेम चीजें आप करते हो, 6 स्क्वायर, दैट्स इट। ये वो चीजें जहां पर पहले डिजिट और फंक्शन, ये उल्टा नहीं है, ये सेम चीजें हैं। चलिए
दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट्स हो गए, चौथा पॉइंट देखो। कैलकुलेटर्स में पूरे 4 साल हम लोगों ने इस पे काम किया है एंड देयर आर बहुत सारे फंक्शंस, और इसमें इन सारे फंक्शंस में से मुझे शायद 10-20% फंक्शंस आते होंगे। हो सकता है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज करता है उसे थोड़े से ज्यादा फंक्शंस आते हों, लेकिन इस पूरे कैलकुलेटर में जितने फंक्शंस हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना ये सबके बस की बात नहीं है। शायद ही कोई होगा जो सारे फंक्शंस जानता होगा। एंड बिलीव मी बेटा, एज एन मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो हमें बहुत ज्यादा फंक्शंस जानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ चीजों की प्रैक्टिस हमने कर रखी है और उन्हीं को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज मैं आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में भी बोलूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में उन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करिएगा जिनकी आप सच में प्रैक्टिस करते रहे हैं। वीडियो देख करके आपने मेमोरी फंक्शन अगर किसी से सीख लिया है तो सीधे एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। बातें समझ में आ रही हैं? ट्रस्ट ओनली दैट व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड, जिसकी आपने प्रैक्टिस की है सिर्फ और सिर्फ वही आपका एग्जामिनेशन में साथ देगा। लास्ट एक और चीज, वर्चुअल कैलकुलेटर में और साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक और डिफरेंस है, मैं दिखाता हूं आपको। आई होप यू कैन फील। यहां पर बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं। सर एकदम लास्ट टाइम आ चुका है, लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं, एक बड़ी सी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, रिजल्ट आने के बाद न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि जो मेरे आंसर आए हैं वो ABCD अगर होता तो शायद मैं, है ना, हिंट मिल जाती कि कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि मेरा तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप कोई क्वेश्चन है और मुझे कुछ आंसर निकालने हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन मैंने किया, 6 + 9 - 0.123। मैं जो भी चीज लिख रहा हूं वो सीधे ऊपर लिखती चली जा रही है और नीचे जब तक मैं इक्वल प्रेस नहीं करूंगा तब तक चीजें नहीं आ रही हैं, बात समझ में आ रही है? यहां इक्वल प्रेस करने के बाद कुछ आया है, वेयर एज। मुझे पता है कि इक्वल प्रेस किया, समथिंग आई हैव गॉट एंड दिस इज माय आंसर, वेयर एज। गलती कहां होगी आपसे? ये जो वर्चुअल कैलकुलेटर है, बड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं प्रेशर में काम कर रहा हूं, 65 × 96 - 36 डिवाइडेड बाय 96 माइनस, कैन यू फील, मैं अभी अपनी कैलकुलेशन यहां लिख ही रहा था और नीचे ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो कई बार क्या होता है ना, 96 - 3, अब इक्वल प्रेस करने के बाद जो आंसर आया वो है। कई बार क्या है ना, जब आप प्रेशर में काम कर रहे हो, ऊपर आप इक्वेशन लिख रहे हो और आप इतने प्रेशर में हो कि सर इक्वल दबाना भूल गए और नीचे जो भी डिजिट्स चल रहे थे आपने उसी को अपना आंसर समझ के कहीं लिख दिया है। तो ये वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो आप अंडर प्रेशर होने की वजह से कर सकते हो बेटा। आई होप इस छोटे से सेशन में कैलकुलेटर चलाना कैसे है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यू आर इंजीनियर, ब्रिलियंट हो जब तुम वाइब्रेशन जैसी कठिन चीजों को, टफ चीजों को इजीली समझ सकते हो, तो कैलकुलेटर कैसे चलाना है तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुमको सिखाने आऊं। वर्चुअल कैलकुलेटर कोई नई चीज नहीं है, बहुत दिनों से गेट में चल रही है, तो अब तक सारे लोगों को इसका अंदाजा है, बट अंडर प्रेशर आप कहां कहां मिस्टेक्स कर सकते थे वो चीजें मैंने आपको आइडेंटिफाई करके यहां पर दे दी हैं। सो अगर इस सेशन से, इस 10 मिनट के सेशन से आप में से किसी एक बच्चे का भी कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड हो जाएगा, सो आई विल अज्यूम कि मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सफल हो गया है बेटा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।